जी को, भाजपा को इतने वोट मिलते हैं, तो वो कौन लोग हैं जो इनकी पोस्टों के नीचे इतने डिसलाइक करते हैं? इतनी पोस्टों के नीचे इतनी भाषाएं मैं नहीं जानता जितनी भाषा में प्रधानमंत्री के नीचे आपको गालियां नजर आ जाती हैं, बताइए। और दूसरी बात ये कि जो आप बात कर रहे हैं, तो जब बंगाल की पोस्ट डल रही थी तो क्यों नहीं आया 10-10 लाइक, 50-50 लाइक? कम से कम बंगाल की पॉपुलेशन 20 लाख तो होगी या नहीं होगी? और आप बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं, ठीक है, एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग, तो आपकी पोस्टर्स पर वो लाइक्स क्यों नजर नहीं आ रहे? आपकी वीडियोस पे वो लाइक क्यों नजर नहीं आ रहे? क्योंकि बंगाल की जनता ने वोट नहीं दिया आपको, वोट तो आप बेईमानी से करते हैं। और आप ये देख लीजिए, आप एआई के थ्रू भी पता कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर टोटल कितनी शिकायतें दर्ज की गई और कहां शिकायतें दर्ज की गई। अब आप उसको ना देखें, नजरअंदाज कर दें, वो एक अलग बात है, बट शिकायतें हुई, लोगों ने ईवीएम को लेकर शिकायतें दर्ज करी, लोगों ने आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने की शिकायतें दर्ज करी, और एक धज्जियां तो सबने उड़ाते हुए देखी। रवि किशन ने किस तरीके से जो है वो आचार संहिता का दुरुपयोग किया, वो आप सभी ने देखा होगा। मैं आपको बताता हूं कहां पर और कितनी कितनी शिकायतें जो है वो दर्ज हुई। एआई के थ्रू जो है वो इसको पता कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं, मैं व्हाट्सएप नहीं पढ़ता हूं, मैं आपको वो बता रहा हूं जो फैक्चुअल चीजें हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, बूथ पर जो है धांधली की 77 जो है वो शिकायतें दर्ज हुई, जिसमें 29 शिकायतें डायमंड हार्बर से हुई, बाकी की 16 शिकायतें 2 विधानसभा के क्षेत्रों से हुई, ठीक है। और मैं आपको बता दूं 32 शिकायतें अलग से दर्ज हुई हैं ईवीएम पर टेप लगाने का और मतदाताओं को डराने और धमकाने का भी आरोप लोगों ने लगाया, ठीक है। हाँ जी, सब स्पेशल डेटा है? नहीं, ये सुन लीजिए मेरी बात, ये स्पेशल डेटा नहीं है। एआई पे जब जाके पता करेंगे ना, जब बाथरूम में बैठे बैठे वो भाजपा कार्यालय से आए हुए व्हाट्सएप ज्ञान को पढ़कर कुछ और चीजें पढ़ना शुरू करोगे तो आपको पता भी चलेगा। और आपको कहां से पता चलेगा? आपसे समझदार तो वो गाय का बछड़ा है जो गाय का मूत्र की जगह पे गाय का दूध पी रहा है। जब आप गाय का मूत्र और गाय का गोबर खाएंगे तो आपको कहां से पता चलेगा कि आप टेक्निकल जमाने में जी रहे हैं, जिसमें एआई जैसी चीजें जो आपको घर बैठे बता सकती हैं कि कहां पर क्या हो रहा है। अब वो वाला जमाना नहीं है कि लोगों को पागल बना देंगे। ये तमाम शिकायतें हैं, और अगर ये शिकायतें झूठी हैं तो आप क्लेम करिए, क्यों नहीं करते? आपको पता है क्या होता है एआई? हेलो महोदय, नहीं जानते होंगे आप तो, खैर, क्योंकि आप तो पढ़े ही नहीं है आप, या फिर पढ़े भी होंगे तो मोदी जी के विद्यालय से। लेने करो पे भाजपा से वो चुनाव लड़ा, भाजपा में बंगाल देखिए हिंदुओं को किस तरीके ही तो पूरा मैजिक बदल दिया है। देखिए भाजपा के लोग किस तरीके से हिंदुओं का जो माइंड वॉश करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि बंगाल में मस्जिद बन रही है, मस्जिद बना कौन रहा था? मस्जिद बना कौन रहा था? हुमायूं कबीर 2024 का चुनाव भाजपा से लड़ा, लेकिन बंगाल की जनता धार्मिक भावनाओं में नहीं बहती। बंगाल की जनता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर वोट की है। बंगाल की जनता धर्म के आधार पर वोट नहीं की है। देखिए वहां की जो फ्लोर लीडर है शाइनी घोष, आपने देखा उन्होंने लोगों ने कितना प्यार दिया, उनकी एक एक बात देश की जनता ने पसंद की है। तो शाइनी घोष को लोग अगला मुख्यमंत्री बता रहे हैं, बंगाल का भविष्य बता रहे हैं, क्योंकि उसने लोगों को तोड़ने की बात नहीं कही, जोड़ने की बात। एग्जिट पोल में साफ साफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और शुभेंदु अधिकारी का नाम आ रहा है मुख्यमंत्री। अरे भैया, देश के पत्रकार 2024 के अंदर 400 पार कर बात चल रही थी, 240 आ गए, तब कहां थे? और जो शुभेंदु अधिकारी जो आज मुख्यमंत्री की रेस में है, इन्होंने क्या कहा था? भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद और बंगाल से भाजपा को भगाएंगे। ये दलबदलू लोग हैं। जो शुभेंद्र अधिकारी ममता बनर्जी का नहीं हुआ, उस पार्टी का नहीं हुआ जिसने फर्स्ट शेयर पर लेकर गई, तो वो अगर भाजपा का मुख्यमंत्री बन गया तो बंगाल की जनता का क्या होगा? उसने कहा कि हिंदू खतरे में आ जाएगा। एक बार बताइए, क्या 15 साल से ममता की सरकार है, उससे पहले कम्युनिस्टों की सरकार थी, तो क्या बंगाल का हिंदू आज जीवित नहीं है? क्या बंगाल का हिंदू आज अच्छा कारोबारी नहीं है? क्या बंगाल का हिंदू अच्छा शिक्षित नहीं है? सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये नैरेटिव फैलाते हैं और वोट लेने का काम करते हैं। सिर्फ गोदी मीडिया फैला रही है, गोदी मीडिया फैला रही है, भाजपा के नेता फैला रहे हैं। मेरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बंगाल में जाकर क्या कहे, किस तरीके की भाषा का उपयोग किए, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की नाक कटवा कर आए। वो जाकर कह रहे हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। तो ये इस तरीके के राजनेता हैं जिनका इतिहास से, देश की हिस्ट्री से, देश की शिक्षा से, देश के रोजगार से और तमाम मुद्दों से कोई मतलब नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है, राम राम जपना और सारा वोट अपना। लेकिन वहीं चारों तरफ नारे लग रहे भारतवर्ष में कि 4 मई को दीदी गई। नहीं, 4 मई को दीदी गई, दीदी कहाँ जाएंगी? दीदी तो बंगाल में ही रहेंगी ना। अरे सत्ता से नहीं जाएंगी,
बंगाल की जनता उत्तर प्रदेश की तरह जज्बाती और भावुक नहीं है, महाराष्ट्र की तरह नहीं है। जो बंगाल के अंदर ममता दीदी ने कार्य किए हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है, लेकिन भाजपा के लोग ममता दीदी को ममता बानो कहते हैं। आपने कभी सवाल किया? जो ममता बनर्जी है उनको ममता बानो कहा, तमाम तरीके के उन पर आरोप लगाए। देखिए, वो एक अच्छी सेकुलर नेता है जिन्होंने बंगाल को एक अच्छा बंगाल बनाने का काम किया है। बंगाल में शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो, व्यापारी वर्ग वहां का बहुत खुश है। तो बंगाल के सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, तमाम तरीके की खुशहाल जिंदगी व्यतीत करते हैं। भाजपा के लोग वहां धर्म की चिंगारी डालकर बंगाल को बांटना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे, लेकिन बंगाल की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो इस बार बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार आ रही है और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है। टीएमसी पर आरोप लग रहा है जो उन्होंने वोट में सेटिंग करने का कामकाज किया, और चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए कहा अगर कहीं से सबूत मिल जाता तो फिर से चुनाव करवाएंगे। नहीं, सबूत मिल जाए तो भाजपा पर और चुनाव आयोग पर कितने दिनों से सवाल उठाए जा रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चला, चुनाव आयोग पर आरोप लगते हैं, उसको डिफेंस कौन करता है? भाजपा के नेता और देश की गोदी मीडिया। तो देखिए, जिस तरीके से चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं संदेह है